यस, वेलकम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपन इंग्लिश के ग्रामर में फर्स्ट शुरुआत में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, किसी भी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका। द मीनिंग ऑफ part of speech refer to the grammatical category that a word is assigned to based on its function within a sentence. It describes the role a word plays and how it interacts with other words to convey meaning. यानी किसी भी सेंटेंस में कौन से शब्द का क्या रोल है, इसको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और यहाँ पर देखिए, इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, परंपरागत इंग्लिश में, ग्रामर में, देर आर टिपिकली 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे इंग्लिश में कितने पार्ट हैं? 8 है ये। ओके, वन बाय वन अपन ले रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, पहला हमारे पास में आया नाउन। आप सभी जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट ए वर्ड, एक शब्द, दैट नेम्स, जो नाम होता है एक पर्सन यानी व्यक्ति का, प्लेस माने स्थान का, थिंग माने वस्तु का, और आइडिया माने विचार। एग्जाम्पल जैसे डॉग है, ठीक है, सिटी है, बुक है, हैप्पीनेस है, ये जितने सब है ना, दीज ऑल आर नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट कौन हुआ? नाउन। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा आता है? प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन हम सब जानते हैं, सर्वनाम हिंदी में ए वर्ड डैट रिप्लेसेज ए नाउन और नाउन फ्रेज, यानी एक ऐसा शब्द जो हमेशा संज्ञा या किसी संज्ञा फ्रेज के स्थान पर लिखा जाता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल आप देख लो एक बार, ही, शी, इट, दे, माइन, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। याद रखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट कौन सा हुआ? प्रोनाउन। इसका थर्ड पार्ट बच्चों आता है वर्ब। इसके बारे में अपन डिटेल्स में और बातें करेंगे आगे, लेकिन एक बार आप ये जान लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से हुए। अब थर्ड आता है वर्ब, माने क्रिया। ए वर्ड, वह शब्द, डेट, जो एक्सप्रेसेज, प्रकट करता है, एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होने की स्थिति और कार्य के बारे में बतलाता है और किस तरह से वो होता है। एग्जाम्पल के लिए, रन, इज, बिकम, हैपन, ये जितनी भी है ये सब हमारे क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो देख लीजिए, एडजेक्टिव, इसको हिंदी में विशेषण नाम से कहते हैं। ए वर्ड, एक शब्द, डेट डेस्क्राइब, जो बतलाता है, और मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करता है, किसको बतलाता है? ए नाउन और प्रोनाउन। हम सब जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाला, यानी ए वर्ड डेट डेस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, बिग, बड़ा। डिटेल में जाएंगे अपन, बिग, ब्लू, है ना, वह बड़ा है, बड़ा लड़का है, नीला आकाश है, वह खुश है, हैप्पी है, इंटरेस्टिंग, ये सभी है हमारे एडजेक्टिव कहे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये आप में ग्रामर का फर्स्ट पार्ट है, सीखना है। सेकंड नंबर 5 पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताएगा। ए वर्ड डेट मॉडिफाइज ए वर्ब, यानी किसको मॉडिफाई करेगा, किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की, एडजेक्टिव विशेषण की, और एनोदर एडवर्ब की, ऑफन इंडिकेटिंग, ये लगभग बतलाता है अपने क्या? टाइम, मैनर, प्लेस और डिग्री। जैसे कैसे? क्विकली, तेजी से, वेरी, बहुत, हियर, यहाँ, ऑफन, अक्सर। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा पार्ट होता है, वो हमारा क्या आता है? प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में आप समझ सकते हो संबंध सूचक। ए वर्ड, वह शब्द, डेट, जो सो बतलाता है, द रिलेशनशिप, रिश्ता, बिटवीन, किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बतलाता है, एंड अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन द सेंटेंस में। ऑफन इंडिकेटिंग, ये लोकेशन बतलाता है।
दिशा बतलाता है और टाइम बतलाता है। और हम सब जानते हैं इसके एग्जाम्पल कौन है, ऑन, इन, अंडर, बिफोर, ऐसे बहुत सारे। एक बार आप समझो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा पार्ट हमारा आया प्रीपोजिशन। 7 पार्ट आता है बच्चों अपना, वो क्या आता है, कंजक्शन, है ना, समुच्चय बोधक समझ सकते हैं। ए वर्ड डेट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज, जो हमेशा इनको जोड़ता है। कौन कौन से वर्ड को, शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है और क्लॉज को। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एंड, बट, और, बिकॉज। तो ये कौन से हमारे कंजक्शन। 8th पार्ट आता है हमारे पास में इंटरजेक्शन, विषम्या विबोधक। ए वर्ड और फ्रेज डेट एक्सप्रेसेज स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना, मजबूत एकदम भावना और सडन फीलिंग, अचानक अनुभव। एग्जाम्पल लिखा ना, वह, ओह, ओच, इस तरह से ये सभी हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने यह देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हुए, 8 पार्ट हुए, और वो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके हर एक को, अपन नाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रतिदिन आप 10-15 मिनट इंग्लिश में दीजिए और आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। इसी के साथ एंड करते हैं।